दोस्तों, आज वैज्ञानिक पूरे जी जान से पूरे ब्रह्मांड की सैर करने पर लगे हुए हैं। वो हर जगह पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा ग्रह, कोई ऐसा उपग्रह मिल जाए जहां पर पानी मौजूद हो, लेकिन हर बार उन्हें नाकामयाबी ही हासिल होती है। लेकिन हमारी धरती, जिसे पानी ही पूरी दुनिया से अलग बनाता है, और यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर पानी गैस, द्रव और ठोस तीनों रूपों में मौजूद है। और उससे भी हैरान कर देने वाला है यहां का जल चक्र। जी हां, आज हम बात करेंगे इस जल चक्र के सबसे अहम हिस्से की, जिसे बारिश कहा जाता है। ये एक ऐसी ऋतु है जो लगभग सभी लोगों की पसंदीदा होती है, क्योंकि झुलसा देने वाली गर्मी के बाद ये राहत का एहसास लेकर आती है। वर्षा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्षा से जुड़े कई ऐसी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। नंबर 1, वर्षा यानी रेनफॉल एक प्रकार का संघनन है। पृथ्वी की सतह से पानी वाष्पित होकर यानी गैस बनकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर पानी की बूंदों के रूप में पुनः धरती पर गिरता है। इसी को वर्षा कहते हैं। जल की सूक्ष्म सूक्ष्म बूंदें एक एक से टकराकर आकार में बढ़ती जाती हैं। जब जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि हवा में स्थिर न हो सके, तब यह धरती पर पानी या हिम के रूप में बरसती हैं। हम जानते हैं कि जब आर्द्र हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है, तब जलवाष्प संघनित होकर जल की सूक्ष्म बूंदें बनाती है। कभी कभी अनुकूल परिस्थिति में हवा के बिना ऊपर उठकर ही जलवाष्प जल की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है, जब हम इसे कोहरा कहते हैं। रंगीन बारिश यानी कलरफुल बारिश एक प्रकार की बारिश है जिसमें पर्याप्त धूल होती है। केरल के कोट्टयम क्षेत्र में दुनिया की किसी भी अन्य हिस्से की तुलना में लाल वर्षा सबसे ज्यादा होती है। अगर रेगिस्तान में बारिश होती है तो संभावना है कि आप गीले नहीं हो सकते। इस बारिश को फैंटम बारिश भी कहा जाता है, क्योंकि जानना मुश्किल है कि बारिश हुई है या नहीं, क्योंकि बूंदें गर्म हवा के प्रभाव के कारण मिट जाती हैं। हम में से अधिकांश लोगों को लगता है कि बारिश की बूंदें आंसू की बूंद की तरह दिखती हैं, लेकिन ये वास्तव में चॉकलेट चिप की तरह होती हैं। बारिश की बूंदों के आकार 0.1 से 9 मिलीमीटर व्यास के बीच में रहते हैं। सबसे कम बारिश के बादलों को बादल की बूंदें कहा जाता है और इनकी आकृति गोल होती है। बड़ी वर्षा बूंदों को पैराशूट की तरह आकार दिया जाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी वर्षा बूंद ब्राजील और मार्शल आइलैंड्स में 2004 में दर्ज किए गए थे, जिनमें से कुछ 10 मिलीमीटर के बराबर थे। पृथ्वी के कुछ हिस्सों में ऐसी मान्यता कि आकाश से बारिश के साथ मछलियां और सांप भी जमीन पर आते हैं। कई जगह में इसके लिए मछली उत्सव भी मनाया जाता है। गिरने वाली बारिश का अधिकतम गति 18 से 22 मील प्रति घंटा होता है। यह गति वायुमंडलीय घर्षण की वजह से कम हो जाती है। यदि इस वायुमंडलीय घर्षण में बारिश की गति को कम नहीं किया जाता तो प्रत्येक बूंद बहुत ज्यादा गति से नीचे आ जाएगी और बहुत नुकसान हो सकता है। एक निश्चित अवधि के दौरान एक निश्चित क्षेत्र में वर्षा के माप को मापने के लिए वर्षा गेज का उपयोग किया जाता है। वे मूल या जटिल हो सकते हैं। वे जमते हुए वर्षा की गणना नहीं करते। अधिकांश बारिश गेज लीटर प्रति वर्ग मीटर के अनुपात में मिलीलीटर में वर्षा का आकलन करता है। वर्षा का स्तर कभी कभी इंच या सेंटीमीटर के रूप में भी दर्ज किया जाता है। वर्षा गेज एक खोखला बेलन होता है जिसके अंदर एक बोतल रखी होती है और उसके ऊपर एक कीप लगा होता है। वर्षा का पानी कीप द्वारा बोतल में भरा जाता है तथा बाद में पानी को मापक द्वारा माप ले जाता है। इस यंत्र को खुले स्थान में रखते हैं ताकि वर्षा के पानी को कीप में गिरने में कोई रुकावट न आए। वर्षा गेज प्रमुख प्राचीन मौसम उपकरण है। ऐसा माना जाता है कि भारत में इसका उपयोग 2000 साल पहले से किया जा रहा है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि वर्षा मापी का उपयोग अनाज उत्पादन के मानक सार लेखन और निर्धारण करने के लिए किया जाता था। प्रत्येक राज्य में भंडार गृह में मानक वर्षा मापी होते हैं, जिनके उपयोग से उगाई के उद्देश्य के लिए भूमि को वर्गीकृत करना होता था। धरती की सतह पर जो बारिश के समय टिप टिप की आवाज आती है, वो ढकते हुए पानी के बुलबुले द्वारा निर्मित होती है। सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर भी बारिश होती है, क्योंकि ये धरती पर होने वाली बारिश से अलग है। वहां यह मीथेन, नियॉन और सल्फ्यूरिक संरक्षण या पानी के बजाय काफी लौह से बनी हो सकती है। शुक्र पर होने वाली वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड से बनी होती है और शनि की चंद्रमा टाइटन पर पानी की बजाय मीथेन की वर्षा होती है। बारिश के वास्तविक गैर अलंकारिक वजन बहुत बड़ा है। 1 एकड़ जमीन पर वर्षा का 1 इंच मोटे तौर पर 2,26,000 पाउंड होता है और हर मिनट में पृथ्वी पर 1 अरब टन बारिश होती है। वर्षा की बूंदों में हवा से आने वाले भंग नाइट्रोजन यानी डिसॉल्व नाइट्रोजन होते हैं।
ये फ्री और प्राकृतिक उर्वरक हैं जो वर्षा के बाद घास की हरियाली बनाने में मदद करते हैं। एक बार अमेरिका में एक रेडियो स्टेशन के मालिक को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उसने भविष्यवाणी की थी कि आज दिन में कई बार बारिश होगी, जो कि गलत साबित हुई। दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां पर साल भर बारिश होती है, जैसे कौवे देश में 350 दिन बारिश होती है। जैसा कि अब दुनिया 21वीं सदी में जा रही है, ऐसे में जब हर चीज कृत्रिम तरीके से बनाया जा रहा है तो बारिश कैसे पीछे रहेगी। अब कृत्रिम बारिश करना संभव है। सूखा बर्फ का कण विमान से विशेष रूप से क्यूमुलस बादल पर फेंक दिया जाता है। एक बादल में कार्बन डाइऑक्साइड पानी से लिपट जाता है और बर्फ के टुकड़े के रूप में गिराया जाता है। ऐसा करने से बादल में छुपे पानी के कण बिखरकर बारिश के रूप में जमीन पर गिरने लगते हैं। भारत के कुछ राज्य अपने स्तर पर पिछले 35 वर्षों से प्रोजेक्ट के रूप में कृत्रिम बारिश का प्रयोग कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने 1983 में सूखाग्रस्त इलाकों में पहली बार इसका प्रयोग किया था। हालांकि कृत्रिम बारिश करना ज्यादा खर्च भरा नहीं रहता है। हम 200 मिलीमीटर वर्षा जैसे शब्द से परिचित हैं, लेकिन क्या हम इसका मतलब जानते हैं? वास्तव में यह पूर्ण समतल सतह पर गिरने वाली वर्षा के जल को संचित मात्रा की ऊंचाई है और अप्रत्यक्ष रूप से यह वर्षा के द्वारा बरसने वाले पानी की माप है। इस प्रकार यदि 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, किसी क्षेत्र विशेष में बरसने वाली वर्षा की मात्रा को मापने के लिए वर्षा मापी नामक युक्ति का उपयोग किया जाता है। इसमें एक मापक बेलनाकार पात्र में एकत्र हुए वर्षा जल का आयतन मिलीमीटर में मापा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वार्षिक वर्षा की 90% मात्रा ग्रीष्म मानसून के दौरान 4 महीने की अवधि में बरसती है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मुसिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ हवाओं का मौसम है। मानसून मौसमी हवाओं के हिंद महासागर और उसके आसपास के क्षेत्रों के साथ अरब महासागर की ओर विस्थापन से संबंधित होता है। ये पवनें आधे साल दक्षिण पश्चिम से तथा आधे साल उत्तर पूर्व से बहती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।